दुनिया इसी चीज़ में परेशान है ना। हम रो किस लिए रहे हैं? हम रो इसलिए थोड़ी रहे हैं सामने वाले इंसान के लिए, अरे हमने इतना किया था लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, उसने कुछ दिया नहीं हमको, तो हम जो है लेने के लिए रो रहे हैं कि हमको मिला नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्चा प्रेम करने पर भी दुख क्यों। कई बार लोग पूछना स्टार्ट करते हैं कि सर हमने तो सच्ची मोहब्बत की, हमने तो सच्चा प्यार किया था उससे, लेकिन आज हम दुखी क्यों हैं, आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम डिप्रेशन में क्यों हैं, आज हम रो क्यों रहे हैं? हमने तो इतना कुछ किया था। और क्या सच्चा प्यार करने पर इंसान को तकलीफ होती है? क्या इंसान दुखी होता है? क्या इंसान डिप्रेशन में जाता है? क्या सच्चा प्यार करने का मतलब केवल रोना गाना है, छाती पीटना है? इसलिए सच्चा प्यार करता है कोई, इसलिए सच्ची मोहब्बत करता है कोई? तो पहले देखिए, ऐसे ही बोल देना कि नहीं सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, सच्चा प्यार करने पर इंसान को दुखी होता है, इंसान परेशान ही होता है, ये तो केवल एक मूढ़ता है, मूर्खता है, बिना सोचे समझे। तो पहले हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसी को एक समझदार इंसान बोलते हैं। और बिना सोचे समझे जो कुछ भी बोल दे, कुछ भी बक दे, उसको बकबक बोलते हैं, उसको जो है मूढ़ बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है, घर में कोई इंसान था जो बड़ा काम का था, अब वो मर गया। मरने के बाद उसकी जो लाश है वो पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, और लोग जो है उसकी छाती पीट पीट के रो रहे हैं। उसकी जो पत्नी है या फिर उसके जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए आप अपनी ओर से, वो रो रहे हैं, उसकी छाती पे ऐसे ऐसे पीट रहे हैं कि बहुत प्यार करते थे हमसे, बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे, बहुत ये करते थे, सब्जी लेके आते थे, इन्होंने अभी अभी नया मोबाइल दिलवाया था, मोबाइल का रिचार्ज भी करवाते थे, बिजली का बिल भी भरते थे, अब कौन करेगा? हमारे लिए नए गिफ्ट लेके आते थे, अब कौन लेके आएगा? नए नए कपड़े लाते थे, अब कौन लाएगा? घर का पूरा काम करते थे, अब कौन करेगा? समझ रहे हो आप? तो किस लिए रोया जा रहा है? इसलिए थोड़ी रोया जा रहा है सामने वाले इंसान के लिए, नहीं, अपने स्वार्थ के लिए रोया जा रहा है, अपने काम के लिए रोया जा रहा है। समझ रहे हो आप? इसलिए थोड़ी रोया जाए कि हम इनको प्यार नहीं कर पाए, हम इनकी वैल्यू, इसके लिए नहीं रोया जा रहा है। इसके लिए रोया जा रहा है कि अब हमको कौन प्यार करेगा, जो सो कॉल्ड ढोंग है वो किया जा रहा है कि अब हमको कौन प्यार करेगा, अब कौन समझेगा, अब कौन घर का काम करेगा, अब कौन जिम्मेदारी लेगा, अब कौन ये करेगा, अब वो कौन काम करेगा, इसके लिए रोया जा रहा है। समझ रहे हो आप? रो इसके लिए नहीं रहे कि अरे अब तो चले गए, कहाँ गए होंगे, स्वर्ग में गए, नर्क गए, पिटाई हो रही होगी कि माला पहनाया जा रहा है, कहाँ चले गए, कैसे होंगे। नहीं, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ से मतलब है कि जी बड़े काम के थे, बड़ी सबकी जो है केयर किया करते थे, बड़ी वैल्यू किया करते थे, सबको खाना खिलाया करते थे, टाइम पे खाना खाया नहीं खाया पूछा करते थे, हमारी केयर किया करते थे। तो हम रो किस ले रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। समझ रहे हो आप? दुनिया इसी चीज़ में परेशान है ना। हम रो किस लिए रहे हैं? हम रो इसलिए थोड़ी रहे हैं सामने वाले इंसान के लिए, अरे हमने इतना किया था लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, उसने कुछ दिया नहीं हमको, तो हम जो है लेने के लिए रो रहे हैं कि हमको मिला नहीं। देने के लिए थोड़ी रो रहे हैं कि हमको इतना देना चाहिए था, हमने दिया नहीं। तो लेने के लिए हम रो रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, अपने मतलब के लिए रो रहे हैं, अपने मतलब के लिए हम डिप्रेशन में हैं, अपने मतलब के लिए हम दुखी हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ तक समझ नहीं आया होगा, होप सो। अब चीज़ों को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक है राग और एक है द्वेष। समझ रहे हैं आप? राग और द्वेष क्या है? राग है जैसे अगर हमको समझ में आ गया कि यार कोई इंसान है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई चीज़ है, तो हमको लगा कि यार ये व्यक्ति जो है ना बड़ा काम का है। अध्यात्म की भाषा में इसको राग और द्वेष से संबोधित किया गया है, जिसको हम प्यार और हेट बोलते हैं, मतलब ऐसे कॉमन लैंग्वेज में। तो इसको राग है। राग मतलब क्या? सुख इससे मिल सकता है, इसकी इच्छा कि यार हमको ना हमारी कामना की पूर्ति हो सकती है। समझ रहे हो आप? तो सुनो, आई लव यू। अब आई लव यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आई लव यू मतलब आप ये काम करो मेरे लिए, प्यार करता हूँ मैं आपसे, प्यार करती हूँ मैं आपसे, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए, इतना तो करना ही चाहिए। तो हम अब सिखाना भी स्टार्ट करते हैं सामने वाले इंसान को कि प्यार का मतलब क्या होता है, कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, हमारी बात मानो। हमारी बात क्यों नहीं मानते? दूसरों की ओर क्यों हेरते हो, देखते हो? हमारी ओर देखो, इधर करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो प्यार को हमने ये बोल दिया, मतलब राग। जैसे हमको लग गया कि जब तक इससे सुख मिलेगा तब तक हमको राग है सामने वाले इंसान से, तब तक हम बोलेंगे आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू अ लॉट, आई लव यू फ्रॉम द मून टू द बैक। ये सब जो है फालतू की बकवास की बातें करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? जब हमको समझ में आ गया कि सामने वाला इंसान हमको सुख नहीं दे सकता, सामने वाला इंसान हमारी सुख की पूर्ति नहीं कर सकता, तो हमको वहाँ पे द्वेष हो जाता है। समझ रहे हो? जब हमको समझ में आ गया कि यार ये इंसान ना मतलब का नहीं है, ये इंसान काम का नहीं है, ये इंसान जो है ठीक नहीं है, मतलब
हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, नहीं हो सकता। तो फिर हम वहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं कि नहीं हो सकता हमारा आपका, आई हेट यू, नहीं होता, नहीं हो रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें हम। तो द्वेष हो गया। द्वेष का मतलब क्या हो गया कि इससे अब हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, ये इंसान हमको दुख ही देगा। तो दुख को हमने बोल दिया जी द्वेष, और सुख को बोल दिया हमने ये राग, कि हमको जो है यार ये चीज़, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, तो हाँ ये चीज़ जो है ना हमको बड़ा सुखी दे सकती है, बड़ा सुखी कर सकती है। तो हमने बोल दिया कि इस चीज़ से हम बहुत प्यार करते हैं, इस इंसान से बहुत प्यार करते हैं। जैसे द मोमेंट वी रियलाइज़ कि नहीं ये चीज़ हमको जो है खुशी नहीं दे सकती, ये इंसान हमको खुश नहीं कर सकता, तो फिर हम वहाँ पे बोल देते हैं कि नहीं 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 नहीं, आई हेट हिम, आई हेट दैट, नहीं 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 हो सकता। तो ये है राग और द्वेष, समझ रहे हो? ऐसा है पूरा का पूरा सिस्टम। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि तो फिर प्रेम है क्या? फिर प्रेम है क्या? ये दो तो मतलब राग और द्वेष है, और हम अपनी ओर से परेशान भी इसलिए हैं। अगर आज आप दुखी हो, अगर आज आप रो रहे हो, अगर आज आप डिप्रेशन में हो, तो इसलिए थोड़ी रो रहे हो कि मेरे को जो है देना था, मैंने इतना दिया नहीं, नहीं लेना था, लेने के लिए रो रहे हो। तो अपनी ओर से आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हम स्वार्थवश अपनी ओर से रो रहे हैं, एक अज्ञान की धरा पे रो रहे हैं, समझ रहे हैं? प्रेम इन चीज़ों से परे है, समझ रहे हो? प्रेम इन चीज़ों से परे। जैसे अब प्यार में लोग अक्सर बोलते हैं कि आई लव यू, आई लव यू। जहाँ पे आई है, जहाँ पे यू है, वहाँ पे लव नहीं हो सकता। ना तो आप अपने आप को जानते हो, ना आप सामने वाले इंसान को जानते हो, ना सामने वाला इंसान अपने आप को जानता है, ना आपको जानता है। तो अज्ञान में प्रेम नहीं होता कि आई लव यू। और आई लव यू वैसे कुछ होता भी नहीं है। जहाँ पे आई हो, जहाँ पे यू हो, वहाँ पे लव हो ही नहीं सकता। वहाँ पे बस एक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक ढोंग रचा गया है, एक नाटक रचा गया है, जिसको हमने बोल दिया आई लव यू। प्रेम है तो वहाँ पे ना तो आई रहेगा, ना यू रहेगा, केवल वहाँ पे लव रहेगा। और प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, प्रेम को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। प्रेम ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक्सप्रेस ही करना चाहिए कि नहीं आई लव यू, तभी हम बोले कि नहीं जी जी हमारा प्रेम है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम इन चीज़ों से परे है। प्रेम काफ़ी आध्यात्मिक विषय है, समझ रहे हैं आप? जैसे कि सूरज निकलने पे अंधेरा नहीं हो सकता, सूरज निकला अंधेरा नहीं हो सकता कहीं पे भी, सारे अंधेरे जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। वैसे ही जहाँ पे अगर प्रेम होगा तो वहाँ पे अज्ञान नहीं रह सकता। दुखी होना, रोना, गाना, तकलीफ़ में, डिप्रेशन में हो आप, परेशान हो, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, तो ये प्रेम की वजह से नहीं है, समझ रहे हो आप? ये एक अज्ञान की धारा पे है, एक इग्नोरेंस की वजह से है। अब जाहिर सी बात है अटैचमेंट होती है, तो अटैचमेंट का भी मेन कॉज है इग्नोरेंस। अज्ञान की धारा पे हम अपनी ओर से रो रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में है, और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लेके बहुत गंभीर हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जैसे संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, रसिक जन कहते हैं कि प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए, क्योंकि प्रीति की रीति यही निभा सकते हैं, और कोई नहीं निभा सकता। ये दुनिया निभा ही नहीं सकती, समझ रहे हो आप? ये दुनिया क्या है? दुनिया आपसे इसलिए प्रेम करेगी क्योंकि दुनिया को चाहिए, दुनिया लेना चाहती है, देना नहीं चाहती है आपको, समझ रहे हो? और हम भी दुनिया वालों से इसलिए ही प्रेम करते हैं क्योंकि हमको उनसे चाहिए, हम उनको देना नहीं चाहते, समझ रहे हैं हम? तो ये है। बाकी हाँ, कहीं कहीं प्रेम का थोड़ा सा स्वरूप हल्का झलके तो वो एक अलग सी बात है, लेकिन प्रीति जो है वो केवल भक्त और भगवान के बीच ही संभव है, वो केवल भगवान से ही संभव है। और भगवान अगर हमसे प्यार करते हैं तो हमसे लेने के लिए प्यार नहीं करते, हमको देने के लिए प्यार करते हैं कि हमको सुख दें, हमारे जन्म जन्म की भटकन को सुधारें, समझ रहे हो आप? हमको आनंद दें। और लेते भी हैं तो वो हमारा दुख ले लेते हैं, हमारा डिप्रेशन ले लेते हैं, हमारा रोना गाना ले लेते हैं। लोगों से प्यार करोगे तो वो आपको रोना गाना दे देंगे, दुख दे देंगे, डिप्रेशन दे देंगे, आप परेशान रहेंगे अपनी ओर से, समझ रहे हैं आप? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सच्चा प्रेम करने पर दुख नहीं होता। जैसे सूरज के निकलने पर अंधेरा नहीं हो सकता, वैसे सच्चा प्रेम करने पर दुख नहीं हो सकता। वहाँ पे सुख ही सुख होगा। और प्रीतम को सुख देना, सामने वाले इंसान को सुख देना, उसका नाम है प्रेम। प्रभु को सुख देना। बाकी ये जो हम अपनी ओर से सो कॉल्ड डेफिनेशन बना के चलते हैं, प्रेम वेम नहीं है, ये है राग। और जिसकी वजह से अब हमको द्वेष हो गया है और हम अपनी ओर से सफरिंग में हैं, हम अपनी ओर से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। दुनिया वालों का प्रेम ऐसा ही है जैसे कि हमने आपसे प्यार किया, आई लव यू, तो आप मेरी बात मानो, आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। बस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए जो एक ढोंग रचा जाता है, एक नाटक रचा जाता है, बस इसी का नाम हमने दे दिया प्रेम, समझ रहे हैं आप? तो प्रेम केवल प्रभु से संभव है, और इस दुनिया में राग और द्वेष हो सकता है। आप अगर समझ में नहीं आया हो
तो बार बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी आध्यात्मिक तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे। अध्यात्म हमारे जीवन को काफ़ी सरल बना देता है, काफ़ी सुगम बना देता है। वरना ऐसे देखिए, भटकना है तो भटकते रहिए, दर दर की ठोकरें खाते रहिए, इधर उधर परेशान होते रहिए, रोते रहिए, दुखी होते रहिए। और इतना भी अगर आप नहीं समझ सकते तो भैया फिर तो बात ही अलग है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप दुखी रहेंगे, आप परेशान ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। समझ रहे हैं आप? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।